Qasim Agha Khan. Who is Qasim Agha Khan? At what age did you realize like knowing yourself is a key thing? जो सुनने वाले होते हैं they always consider कि यार ये बंदा exaggerate कर रहा है बात. Does Khan help in the whole context of the name? कहीं ना कहीं influence है. Why people underrate marketing? Is this a joke you are cracking? We are not enough educated about the marketing side. You're making a lot of bold statements through your example though. That is what makes me Qasim Agha Khan. I will go there and I will be the J Khan Shikre. You're one of those rare guys who run the training institutes and the software house in parallel. It's like a lack of diversity if you're just training the resources within your institute and then hiring them. Getting someone out of our system to be in our system. That is the biggest challenge. Which skills will work good, which skills will die off in the future. तो आपको ये चैलेंज फील होता है जहाँ पे अवेयरनेस की ही कमी हो? How important the education? अगर कोई बंदा ये समझता है ना कि यार एजुकेशन इज जस्ट द वेस्ट ऑफ टाइम. So you feel like marketing is one of the reasons that most of the companies fail even at the earliest stages. मार्केटिंग को अगर आप इग्नोर करेंगे तो इंडस्ट्री आपको इग्नोर करना शुरू कर देगी. Any sort of a hard phase in your life? As an entrepreneur, when it was not hard. Let's begin it up with our first question that we usually ask, and that is what I feel like that is a primary base of everything that a person should know about himself. And that is the first question that we will begin with, that who is Qasim Agha Khan? Apart from the designation, apart from the technical, or you are the CEO, the founder of the fancy companies and all that stuff, but apart from the designation, who in particular is Mr. Qasim Agha Khan? Like where he wants to reach, what his personal objectives are, what he does for himself, to get a better person, to get better individual identity on table. So who is Qasim Agha Khan in particular? I think मेरा जो, क्योंकि खुद भी मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका कोई इंट्रोडक्शन ले रहा है, इफ ही गोज लाइक कि यार आपका सीईओ हैं, आप किसी कंपनी को चला रहे हैं, सो दैट्स नॉट द कंप्लीट इंट्रोडक्शन, दैट्स जस्ट लाइक अ फेक इंट्रोडक्शन और व्हाट ही हैज़ मेड ऑफ हिमसेल्फ. बट एक्चुअली कासिम आगा खान जैसे बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं कासिम आगा खान के नाम से. तो कासिम आगा खान ये 3 पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं. एक कासिम जो मुझे मेरे घर वालों की तरफ से नाम मिला, आगा इज़ जस्ट लाइक द आइडेंटिटी, पठान है हम, और ख़ान भी उसको प्रेजेंट करता है. अच्छा, अब आगा जो है वो मेरे वालिद साहब इस्तेमाल करते थे और ही वाज एन एजुकेटेड पर्सन, ही वाज अ पीएचडी स्कॉलर. और ख़ान हम लोग ज़रा सलमान खान को देख लिया, इसको देख लिया, ज़रा दबंग स्टाइल को प्रेजेंट करने के लिए ख़ान इस्तेमाल होता है. सो मैंने ये 3 पर्सनैलिटीज़ पे काम किया. कासिम जिसका नाम का मतलब ये बांटने वाला. So I just started making up my personality in a way कि यार मैंने लोगों के लिए इस काबिल बनना है कि मैं लोगों को कुछ दे सकूं. और जब मैं काबिल नहीं था तो मुझे पता था कि मैंने देना है, किस तरह से देना है, उसके लिए मुझे एक प्रोसेस से गुजरना है, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें अचीव करनी है. दैट कैन बी अ नॉलेज, दैट कैन बी मनी, दैट कैन बी अ पोजीशन. मैं कुछ ना कुछ देने के काबिल हो जाऊँ. तो दैट वाज द कासिम्स पार्ट. फिर आगा का पार्ट था एजुकेशन. आई अटेम्प्टेड CSS बैक इन 2017 और उसका रीज़न क्या था कि मुझे नॉलेज एक्वायर करना था, इनफ नॉलेज एक्वायर करना था ताकि मैं कभी किसी जगह पे बैठूं तो मुझे ये ना पता हो कि यार यूएस की हिस्ट्री क्या है, जो लोग बोलते हैं मुसलमानों की 1400 साल की हिस्ट्री है वो क्या है, या फॉरेन पॉलिटिक्स क्या है, फॉरेन अफेयर्स क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है. मैं इन चीज़ों पर काम कैसे करूं मुझे समझ नहीं आती थी. फिर मैंने उस पे काम किया, मैंने मास्टर्स 3 किए, मैंने MS किया. आई वाज जस्ट लाइक एजुकेशन ओरिएंटेड गाय कि मैं जितना नॉलेज ले सकूं. मैंने किताबें पढ़ी, इवन तो मैंने एक किताब लिखी सिर्फ इस वजह से जस्ट टू बी नॉलेजेबल. वो आगा का पार्ट. एंड देन देयर कम्स द खान पार्ट which I say is just like my decision making power. When I am standing somewhere, you need serious guts to move me from there. So that is the Khan's part. तो उसमें ये था कि it also helped me to become what I am today. When I decided, when I determined of something कि मैंने ये करना है, so I did that because of that part. तो मैं अक्सर ही मुझे I was recently making up इन्विटेशन कार्ड ऑफ माई वेडिंग, तो उसमें मेरी मदर ने मुझे कहा मोहम्मद कासिम आगा लिखना है. सो दैट इज सम टाइम लाइक फर्स्ट टाइम वेयर आई चेंज माई नेम टू मोहम्मद कासिम आगा. अदरवाइज सिंस माई चाइल्डहुड, सिंस लाइक आई एम इन टू द वर्ल्ड एंड आई नो द थिंग्स, तो मैं कासिम आगा खान खुद को कहता हूँ. और मुझे को कह दे कि सिर्फ कासिम आगा या कासिम खान, सो आई करेक्ट दैम
कि भाई ये मेरा नाम है और इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि मेरे अंदर ये 3 पर्सनैलिटीज़ को मैंने इकट्ठा करके आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। This makes a lot of sense. I mean, like I found very rare person who actually follows, and consider their name to be that much valuable. To try to, seek the meanings out of it and then, try to connect it up. And as you said, like when you just discovered it out or when you just tried to identify it out, that this is something that you want to pull it out, right? From your name, from your guts, from your whatever you possess, right? So at what age did you realize like knowing yourself is a key thing? I mean, like, I feel like most of the people, we know that they spend their whole life knowing themselves and they don't know, like, whether knowing about themselves is that important or not. So at what age did you, consider knowing yourself is an important thing or a key thing to be out of it? Okay, मुझे लगता है कि ये जो इंटरव्यूज होते हैं ना, जो सुनने वाले होते हैं, दे ऑलवेज कंसीडर कि यार ये बंदा एग्जैजरेट कर रहा है बात को। तो लेकिन समटाइम्स इट इज़ नॉट एग्जैजरेटेड, कुछ चीज़ें एक्चुअल होती हैं ऐसे। मैं बहुत छोटी एज से ना आई यूज टू हैव कंपनी ऑफ द पीपल एल्डर देन मी। अब एल्डर का मतलब था कि मेरा उनका एज गैप जो मिनिमम होता था वो 10 साल होता था। तो मैं अपने कजन्स के साथ बैठता था, अपने मामू के साथ बैठता था। आई नेवर हैड अ फेलो ऑफ माई एज या फ्रेंड ऑफ माई एज, क्योंकि मुझे पहले घर वालों ने से कहा था भाई दोस्त नहीं बनाने, और फैमिली में कोई ऐसा बंदा ही नहीं था जो मेरी एज का हो जो मेरे साथ चल सके। तो मैं उनके साथ बैठता था। तो मेरे बड़े मामू ने वर्ल्ड टूर्स किए हैं, उन्होंने शिप चलाई है, वो बड़ा उन्होंने लाइफ को एक्सप्लोर किया। तो मैं उनके साथ बैठ के उनकी स्टोरी सुनता था, समझता था कि ये हाउ ही बिकेम व्हाट ही इज। एंड मैं अपने कज़न के साथ जो मेरे से 10 साल बड़े थे, ही यूज्ड टू प्ले चेस विद द ओल्डर गाइज। मैं उनके साथ बैठ के चेस सीखता था, देखता था, खेलता था, जस्ट टू सी के ये क्या कर रहे हैं। तो उसमें मेरा एक एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे this is you who is going to change the world. If I am going to wait and ask के उबैद भाई आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरी लाइफ को चेंज करें, that is not going to happen. If I am going to wait and ask मेरे फादर मेरी लाइफ को चेंज करेंगे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, he did his part, that's it. इससे आगे का सारा सफर मैंने खुद करना है और आखिरी सफर तक मैंने खुद चलना है। तो जब तक मुझे उन्होंने कब्र में उतारना है तब तक तो मैंने खुद करना है ना, या जब तक मैं बेड पे नहीं गया तब तक मैंने खुद करना है। तो मैं उस चीज़ को जब मैं बड़ों से बात करता था, डिफरेंट कंपनीज को सुनता था कि यार ये मैंने किया तो मेरा ये नुकसान हो गया, तो मुझे समझ में ये आया कि भाई मैं अगर ठीक हूँ तो मेरी दुनिया ठीक है। अगर मैं उबैद भाई को नेगेटिव कह रहा हूँ ना, इट्स का मतलब पता है क्या है कि मैं खुद कहीं ना कहीं नेगेटिव, मेरे दिल में कहीं चोर है, मैं कहीं ना कहीं इस तरह का काम करके बैठा हुआ हूँ जिससे मुझे ये लगता है कि उबैद भाई भी ये काम मेरे साथ करेंगे। फॉर इंस्टेंस, आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं इस कुर्सी से गर्म हवा नहीं आती, ठीक है? किसी एक कुर्सी से गर्म हवा आती हो तो आपके जहन में एक चीज फिट हो जाती है अनकॉन्शियस पार्ट में कि यार कुर्सी से गर्म हवा आएगी, विच मीन्स यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट। नेगेटिविटी आपके जहन में आती कब है? जब आप खुद उससे गुजर के आते हैं, जब आपने खुद उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश की होती है। सो आई रियलाइज दीज थिंग्स, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड स्टार्टेड मेकिंग माई सेल्फ दैट, चलो यूनिक नहीं क्योंकि ये हम हो नहीं सकते, लेकिन बट बी बेटर देन अदर्स। Makes a lot of sense. Khan, does Khan help in the whole context of the name? I mean, like, it is a little bit, a sideline topic of what we are going to discuss today. Does the name, the title Khan helps in the whole context of the name? Because a lot of the people use it for the fancy purposes, as you said. Yeah. I mean, like, I don't name the celebrities, I don't name all those individuals, but they use Khan for, I don't know, for whatever reason. Right. And you also said that particular thing that you consider Khan to be a bit of a fancy as well. Yeah. Does that help in the whole context of the title, or is it a bit more exaggerated in the whole context of things? When it comes to me, it comes to my personality, it gives me one part of the personality जो मैं कहता हूँ ना कि थोड़ा सा confidence plus rigidity। अब मैंने रिजिडिटी का एक रूड वर्ड इस्तेमाल इस वजह से किया है कि लोग इसको डिटर्मिनेशन बोलते हैं, लोग इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं, लेकिन मैं उसकी बात ये कर रहा हूँ कि खान थोड़ा सा रूड जाता है ना, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा स्टाइलिश, बहुत ज़रा डट के रहने वाला। तो वो मेरी ज़ात की हद तक जो है ना, मुझे इट हेल्प्स कि यार मैं खान हूँ, मैंने उस तरह से चीज़ों को अप्रोच करना है। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी पर्सनैलिटी के बाकी 2 पार्ट्स डेड हो जाते हैं जब खान आता है।
ठीक है, विच डजंट मीन कि यार मैं अड़ गया तो फिर मैंने हिला के विखाओ, नो दैट्स नॉट समथिंग लाइक कि भाई 3 पार्ट्स है ना पर्सनैलिटी के, फिर एज अ होल मैं पर्सनैलिटी बन रहा हूँ। तो यू नेवर नो, शायद मैं 20% चला रहा हूँ खान को, और सामने जो देखने वाला है, देखने वाला भी खान, तो फिर वो लोग जरा, मुझे कुछ लोग आगा साहब कहते हैं, कुछ लोग खान साहब कहते हैं, ठीक है, तो अपना अपना लोगों का बुलाने का तरीका है, फिर लोगों का ट्रीटमेंट का तरीका है, एंड फिर मुझे जाके किसी को ये नहीं बनाना पड़ता प्रोफेशनल लाइफ में कि यार मेरी जात क्या है। बहुत सारे लोग कंसर्न होते हैं, सो आई नेवर आंसर देम दैट क्वेश्चन, दे आस्क, दे अंडरस्टैंड कि भाई ये खान है, पठान है, सो दैट्स इट। तो मेरी जात में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। लोग इससे क्या परसीव करते हैं, आई हैव नेवर लाइक सीन इट इन एनीवन, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी इन्फ्लुएंस होगा डेफिनेटली। Quite an insightful, regarding the name sort of a thing. It all started off, knowing yourself, and then, the way that you have told about us, the way that you have told us that how important is a name and knowing your name and carry the meaning of it, and that's how, it just may change the complexion of the whole things that you're taking care of. Coming down into a bit of the things that might be, of extreme help to the people. Why people underrate marketing? Because you've been the marketer for a very long period of time now. You own companies, you train resources as well in your institute. You're doing a fine job, at the area where people are, not having that sort of a knowledge about all those key elements to be taken care in the business. And you're taking care of the marketers and paying focus that this is a skill that you definitely need in your business, if you really want to grow. Right. And we know that, marketing should be considered as the backbone of, every company. But I've seen people कि marketing के जो expenses हैं और marketing पे जो भी खर्चा आना, that is nowhere. When somebody starts a business, when somebody thinks of starting a business, he doesn't consider कि marketing भी कोई चीज़ है या marketing will pay them back. वो एक जो uncertainty है कि भाई पैसे लगाई जा रहे हैं, return नहीं आ रहा, Do you feel like, is it a legit concern, or people underrate marketing, or they are doing the right thing? They are putting the right focus on the marketing, and first of all, you start the business, and later on, you bring the marketing on board, and then you carry it out. What's your overall feeling about marketing related to your cultural-based mindset of the people that they think about the marketing as a whole? Okay, होता ये है, जैसे आपने कहा कि मार्केटिंग का पार्ट और डिसीजन मेकिंग, अभी आपने वर्ड बोला दैट आर दे स्केयर्ड ऑफ द रिजल्ट्स, आई थिंक वन ऑफ द फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा मार्केटिंग नैरेटिव ही डिफरेंट है, लेकिन वन ऑफ द फैक्टर्स इज देयर आर वेरी गुड रिजल्ट्स ऑफ मार्केटिंग. This, if you see from that angle, we spend like $10,000 on marketing and we get like $100,000 or $200,000 business. We are like, wow, it's amazing. So now what we are expecting, what we are thinking, that if we have achieved $200,000 in spending $10,000, we are going to stick to this, and we are going to blame the marketing team side that they are not producing results. So it means that marketing itself setting the irrational expectations. The second factor, that we are not enough educated about the marketing side. What do we say? For instance, when we name a brand, when we name a website, when we name a company, we do not bother that how are we going to name it from the marketing perspective. What do we think is, हम 4 दोस्त हैं, तुम्हारा नाम है सिमाब, मेरा नाम है ईमान, इसका नाम है ये, तो हम सब 4 लोग मिलके 4 अल्फाबेट्स में आगे सीमा कंपनी का नाम रख लेते हैं, सीमा टेक्नोलॉजीज. अच्छा, अब ये सीमा टेक्नोलॉजीज का क्या इन्फ्लुएंस है? ठीक है, वी नेवर बॉदर इट. अब मार्केटिंग में यू नेवर बॉदर्ड कि सीमा टेक्नोलॉजीज तो यूएस में ऑलरेडी चल रही है, उसके सारे सोशल हैंडल्स बने हुए हैं, उसकी ऑलरेडी गूगल की नजर में एक रेपुटेशन है, फेसबुक की नजर में एक रेपुटेशन है, इंस्टाग्राम की नजर में एक रेपुटेशन है, अवाम की नजर में एक रेपुटेशन है. Believe me, there are training centers, companies who name themselves after the companies who are successful in other countries. How rubbish is this? Because of the fact that they do not know the marketing part. They do not understand the marketing part. They do not know how important is it to have your own identity. जब आपको यही नहीं पता कि भाई मेरी जात की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप अपने आप को बेचेंगे क्या?
ठीक है, तो ये दूसरा फैक्टर. थर्ड फैक्टर इज दैट globally it's a global golden rule that there should be 2% of your revenue that should go for marketing. ठीक है, ये golden rule बोला जाता है इसे marketing. At what stage? At what stage? I mean, like extending to this question. At what stage, like 2% spending to the marketing is valid? It's like start of the business, in start to any stage you can say you are going to have 2%, क्योंकि जैसे आप बिलियंस बना रहे हैं तो आपका मिलियंस में 2% जा रहा है. जब आप मिलियंस बना रहे हैं तो आपका थाउजेंड्स में 2% जा रहा है. तो इट गोज इन दैट वे. लेकिन मसला क्या है? So spending 2%, if it is not producing that sort of a yield, so that means marketing team is not producing it right results, right? No, that's again an other wrong narrative, because marketing का मतलब क्या है सर? देखें, हमने लेज खाते रहे बड़ा अरसा. लेज ने अपना एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम क्या है? वेवी. वेवी की इंट्रोडक्शन जब हुई ना, तो आई स्टिल रिमेंबर, हम लोग एक शहर में रहते हैं, हमें पता है एक ब्रिज है. इस ब्रिज पे मैं जब जाता था ना, तो राइट साइड पे ना जो उसके कलर्स है ना, उस कलर में वन ऑफ द कलर क्वेश्चन मार्क बना हुआ था. इट वॉज देयर फॉर 15 days, सिर्फ क्वेश्चन मार्क. उस एक बिल बोर्ड की जो कॉस्ट थी उस टाइम पे, दैट वाज 70,000 रुपीज फॉर 15 days. उस बंदे ने सिर्फ 70,000 रुपए का क्वेश्चन मार्क बेचा. अच्छा, अब जब वो क्वेश्चन मार्क हटा, 3 दिन के लिए क्या आया? वेवी बनाया. वेवी लिखा नहीं आया, वेवी का जो स्टाइल था वो आया. आई वॉज नोटिसिंग इट, क्योंकि मेरा वहां से डेली गुजरना था. जब मैं दूसरे ब्रिज से आता था, वहां पे किसी और कलर का वो हो गया. आई वॉज कंफ्यूज, व्हाट इज इट? चौथे दिन, मतलब कि 19th day, they changed the flex to wavy and they introduced it. हर बंदा भागा वेवी की तरफ कि यार ये क्या चीज है. सबने गूगल किया, किसी ने जाके दुकानदार से पूछा, किसी ने साथ वाले से पूछा, किसी ने किसी से पूछा. अब ये मार्केटिंग नहीं है भाई. एक पहाड़ों में हम अक्सर जाते हैं ना, तो पहाड़ों से रास्ते बने होते हैं. आप पहाड़ों पे जैसे आप जाते हैं, आप जा सकते हैं अगर रास्ता ना बनाओ. यू नीड टू पेव द वे. वी डू नॉट नो दिस कॉन्सेप्ट. हम क्या समझते हैं? पहाड़ है, समंदर है, कुछ भी है, वी नीड टू डाइव इनटू दैट डायरेक्टली. वी आर नॉट गोइंग टू पेव द वे. वी आर नॉट गोइंग टू स्मूदन द थिंग्स फॉर अस, एंड देन वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट कि भाई मैं तो गया था. भैया आप गए थे, लेकिन आपका तरीका क्या था? मैं पहाड़ चढ़ने जा रहा हूं और मैं पहाड़ पे चल रहा हूं. जमीन आसमान का फर्क है. दैट इज नॉट गोइंग टू ड्रेन माई एनर्जी. आप पहाड़ चढ़ेंगे, दैट इज गोइंग टू ड्रेन योर एनर्जी, एंड मे बी यू विल रीच नो वेयर. सो हमारे जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे जो मार्केटिंग को लेके जो सोचने का अंदाज है, दैट इज पुअर. वी आर नॉट श्योर. जैसे मैंने आपको पहले बताया, वी आर नॉट एजुकेटेड, वी डू नॉट नो इसका इन्फ्लुएंस क्या है. वी हैव रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस, एंड देन व्हाट डू वी थिंक कि यार जो एक दफा रिजल्ट आ गया वही हर बार आना है. ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो अल्लाह पाक ने प्रोसेस बनाया है कि एक माँ बाप से जब बच्चे आते हैं वो सेम नहीं होते. ये अल्लाह पाक ने नेचर के थ्रू बताया है कि भाई मैंने एक जोड़ा बनाया है, उन्हीं से औलाद आई है, उन्हीं से औलाद जब आई है, 4 बच्चे, चारों के चारों डिफरेंट क्यों? दैट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम अगेन एंड अगेन. सो आपको नेचर को जब आप अलाइन करते हैं ना, सो यू गेट टू नो कि यार ये क्या बात कर रहे हैं. हमारे जो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स है ना सर, पहली बात तो ये देखेंगे हमारे मार्केटिंग आती कहां से. वी डू नॉट नो कि मार्केटिंग होती है. वी डू नॉट नो कि मार्केटिंग चैनल है, मार्केटिंग सेल्स चैनल है, मार्केटिंग प्रमोशनल चैनल है, ब्रांड अवेयरनेस चैनल है, या मार्केटिंग सिर्फ पैसे लगाने का काम है. देखिए मार्केटिंग का क्या नाम है? 2% आपने जाया करना है. वो रिजल्ट ले आए तो ले आए, ना लेके आए तो ना लेके आए, बट यू हैव टू डू इट. आपने बिजली का बिल देना है ना, आप बिजली का बिल दिए बगैर 2 महीने गुजारा कर सकती है. 2 महीने मार्केटिंग किए बगैर गुजारा कर ले. तीसरे महीने ना किया अगर बिजली का बिल, तो लाइन कट गई. तीसरे महीने आप मार्केटिंग नहीं करते तो आपका बिजनेस सर्वाइव क्यों करे? Do you think not doing the right marketing is one of the main reasons that most of the startups fail? Like most of the companies fail, and they still don't consider it. आप still उनसे reasons पूछें तो they will just come up in a way कि भाई हमारे co-founders के दरमियान में collaboration नहीं थी, या diverse environment नहीं provide कर सके, या हमारा vision उस तरह से align नहीं था. There can be so many reasons, You know, but I rarely see people labeling the marketing as a reason as well.
I literally, to be very honest, like I met a lot of people, and I don't find people very often who consider कि भाई हमने marketing पे considerable expenditure नहीं किया, या marketing team पे focus नहीं किया, या फिर marketing को हमने किसी consideration में नहीं लिया, जिसकी वजह से we fall apart. They come up with 1,000 other reasons, but they still don't label the marketing. So you feel like marketing is one of the reasons that most of the companies fail at, even at the earliest stages, the very earliest stages. You know, मैं और आप अभी बात कर रहे हैं. We had a glass of water earlier, and we may take a break and we have another glass of water. And after winding it up, we will have another glass of water. Because हमारा जो system है वो खुश्क हो गया, चलना बंद हो जाएगा. Right. Marketing is just like the necessity. किसी भी बिजनेस की बैकबोन हो सकती है. मसला क्या है, अगर वो उसकी वजह से बंद हो गई है, बिजनेस फिर और रीजंस की तरफ मूव करता है. देखें, किसी भी बिजनेस के, आप और मैं पार्टनर है, आप मुझे गाली देते हैं, मैं आपको गाली देता हूँ, इट इज एक्सेप्टेबल. क्यों? आप 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, मैं 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ. आप 1 रुपया भी नहीं कमा रहे, मैं 1 रुपया भी नहीं कमा रहा हूँ, आप मुझे गाली देंगे तो इट कैन बी अ रीजन कि यार हमारी कोलैबोरेशन नहीं बनी. अब 1 करोड़ रुपया आना कहाँ से था? पैसे आने कहाँ से थे? रेवेन्यू आना कहाँ से था? तो एट द एंड ऑफ द डे, बोन ऑफ कंटेंशन जिसे बोलते हैं ना, दैट कैन बी मार्केटिंग, दैट कैन बी द बिजनेस स्ट्रेटेजी जो आपने लगानी थी और आपने नहीं लगाई. दैट कैन बी कि यार आपके कंपेटिटर्स आपसे एज जिस वजह से ले गए कि आपने सही टाइम पे सही डिसीजन मेकिंग नहीं की. तो फिर what turned into what is not going to be sorted in that way कि भाई मेरा भाई पार्टनरशिप नहीं चली. There can be thousands of other reasons as you said, लेकिन मसला यहाँ पे ये है, in our society, in our cultures, in our business ethics, we do not know how important is it to have a marketing team, have a marketing strategy and spend on it. हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार अच्छी मशीन लेके डेवलपर को दे दे. भाई ले दो, ठीक है, एक प्रोजेक्ट जो चल रहा है, दूसरा कहां से लाना है? वही उसको सस्ती मशीन लेके थोड़ा सा खर्च लेते तो बेहतर नहीं था? ठीक है. सो यू नीड टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ. मैं फॉर इंस्टेंस एक आसान सी बात है सर, अमिताभ बच्चन इज अ गुड एक्टर नाउअडेज? I don't think so. Nowadays, he's not. क्यों? I think there was a specific era. I mean, like he ruled at. If we go back to the movie बुढ़ा होगा तेरा बाप, अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी, बुढ़ा होगा तेरा बाप. It's just like 7-8 years ago. वो उसकी one of the finest movies में गई जब वो बुढ़ा हो गया. उसके बाद उसने मूवी नहीं बनाई. You do not see him appearing in the movie from last 3-4 years. जब देख ही नहीं रहा तो बिकेगा क्या? शाहरुख खान is an expired actor, but the most sold one. दिख रहा है ना, अभी है ना, मंजरे आम पे तो है ना. पीस ऑफ क्रैप बना रहा है, मंजरे आम पे है. सलमान खान another piece of crap, मंजरे आम पे है. बट लिटरल मीनिंग में वो नजर आ रहा है तो बिक रहा है. एक फर्द नजर ही नहीं आ रहा, एक फर्द कहीं है ही नहीं. अमिताभ बच्चन का क्या कंपैरिजन करूं भाई, उसने अभी तक फिल्म ही कोई नहीं बनाई. आपने जब मंजरे आम पे आना है मार्केटिंग के थ्रू, तब जाके आपका कंपेटिटर्स के साथ एनालिसिस होता है, कंपैरिजन होता है. तब जाके लोग कहते हैं यार इससे नहीं, इससे सर्विस खरीदनी है, नहीं यार ये उससे बेहतर है. सो द पॉइंट इज कि मार्केटिंग ब्रिंग्स यू ऑन द फ्रंट लाइन. You're making a lot of bold statements through your example though, regarding the characters, I would say. But nevertheless, okay, the next question is regarding the marketing. What can be the right stages of the marketing a business should come up with? Like for example, a conventional software house, he begins things up, they plan things up, two partners plan things up. What going to be the right stages for the marketing in the whole process for the 3 years journey? I think 3 years is what that they can plan with ease, I would say, right? I mean, like a business start karne se pehle you should be clear with for the 3 years at least. All right. That how you are going to carry things out for the 3 years. What are the right stages for the marketing for the first 3 years to carry it out so that they can just, sustain themselves? Because I feel like the first 3 years are very key years to sustain yourself. You cannot look for a growth right away or plan the growth right away at that sort of a trajectory when you just start things up, right?
So what are the stages for the marketing specifically in the business, that how they can actually begin things up there? अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे आपने आखिरी स्टेटमेंट के बाद कहा कि आई एम मेकिंग बोल्ड स्टेटमेंट्स, तो वो मैं इसको ये भी मेंशन कर दूं, दैट इज व्हाट मेक्स मी कासिम आगा खान. That's good. आई एम नेवर अफ्रेड ऑफ द फैक्ट, क्योंकि this is going to, maybe that's not acceptable for your show, but this is what makes me Qasim Agha Khan, because भाई जो सच है वो सच ही रहेगा. Yep. मैं उनकी मूवीज देख रहा हूँ, मुझे पता है वो 1300 करोड़ बना रहे हैं. जब 1300 करोड़ बन रहे हैं तो पीछे दिया गया 1300 करोड़ वाला. That makes sense. तो जब टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल 5 बना रहा है, ही इज गिविंग समथिंग टू अस. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन. 3 साल और 5 साल, सबसे पहले हम लोग अपनी वेबसाइट का जब नाम रखते हैं, वेबसाइट बना लेते हैं, तो वेबसाइट को मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन नहीं करते, डिवाइस नहीं करते. वेबसाइट को सबसे मेन फोकस रखना है. किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर हाउस ने, वेबसाइट इज द मेन फोकस, जो कि हमारा सबसे एंड की प्रायोरिटी है. यार देखेंगे और यार ये भी कर लेंगे. मैं आपको शर्त ये कह सकता हूँ 98.9% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वेबसाइट बनाते हैं और 4-5 साल सिर्फ वेबसाइट चेंज करते रहते हैं. यार मेन्यू में ये डाल दो, ये निकाल दो, इसके कलर चेंज कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो. अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी आता है, लोग रीब्रांड करना चाहते हैं. 2-3 साल गुजरते हैं, लोग कहते हैं यार नई ब्रांडिंग लॉन्च करते हैं. भाई इज इट जस्ट लाइक अ चाइल्डिश प्ले टू यू? कंपनीज रीब्रांडिंग पता कब करती हैं? व्हेन दे कंसिडर के यार नाउ देयर इज अ शिफ्ट ऑफ देयर विजन, देयर पॉलिसीज, देयर माइंडसेट एंड देयर कस्टमर्स माइंडसेट, और द कंपेटिटर्स आर ओवरटेकिंग द मार्केट. नाउ वी नीड टू रीब्रांड. रीब्रांडिंग इज जस्ट लाइक, भाई मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, तो प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए देयर शुड बी अ रीजन ना कि भाई 5-10 अरब रुपया लोगों का देना तो करवा लेता हूँ प्लास्टिक सर्जरी. लेकिन रीब्रांडिंग करनी क्यों है? तो ये दो एक ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिसके ऊपर हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज फजूल में अपनी एनर्जीज लगाती जाती है. वेबसाइट बनाते हैं, फ्लॉप बनाते हैं, कभी वर्डप्रेस पे बना ली, कभी PHP पे बना ली, कभी .NET पे बना ली, कभी बंद करके रख दी. इवन दो ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेस में जिनकी डोमेन्स एक्सपायर हो जाती है, बाद में बिड करके खरीदते हैं. ठीक है. तो पॉइंट इज कि वेबसाइट को बॉदर करना शुरू करना है. सबसे पहली चीज वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है. इसके ऊपर कोई पैसे नहीं लग रहे अभी तक मार्केटिंग में. वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा हो, वेबसाइट का कंटेंट अच्छा हो, वेबसाइट की इमेजरी अच्छी हो, वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो, और हर महीने के लिए एक बंदा SEO का बिठा दें कि भाई इसको कहें कि भाई तुमने हमारी वेबसाइट पे काम करना है, इसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है. दिस इज लाइक वन पार्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये कर लेंगे कि 3 साल बाद आपको बिजनेस डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट्स लाइक, वो कहते हैं ना कि मेरे से हाथ और पाँव के अंगूठे दोनों लगवा लें. दैट्स फॉर श्योर कि सिर्फ आपने, मैं ये 1 साल में रिजल्ट दे देती, मैं आपको 3 साल कह रहा हूँ. 3 साल बाद आपको बिजनेस डेवलपमेंट नहीं चाहिए. ठीक है. देयर आर लाइक 2.3 बिलियन पीपल हु आर सर्चिंग ऑन गूगल. दे आर योर कस्टमर्स. ठीक है. आपने सिर्फ राइट अप्रोच यूज करनी है. अब फेसबुक पे देखें, मैं हमेशा डिस्कस करता हूं लोगों के साथ, एक इनबाउंड कॉल है, एक आउटबाउंड कॉल है. फर्क क्या है? इनबाउंड का क्या है, भाई मुझे ये मसला है प्लीज सॉर्ट कर दें, एंड यू आर सेइंग ओके फाइन मैं इतने में सॉर्ट कर दूंगा. आउटबाउंड क्या है, यार आपको ये मसला तो नहीं आ रहा, मैं सॉर्ट करना चाहता हूं. ह्यूज डिफरेंस. Your website gives you inbound calls. It gives you the customer who is hungry, who is thirsty to have those services you are selling. और जब आप खुद जाके बेच रहे हैं अपवर्क के थ्रू, जब आप खुद जाके बेच रहे हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू, you are standing nowhere. अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज, if you are 2 partners, if you are 5 partners, if you are 10 partners, forget about it. सबके सब पार्टनर्स ने अपनी ब्रांडिंग पे काम करना है. You need to brand yourself. Self-branding. Ubaid Afzal, who is he? Is he a software engineer? Is he a CEO? Is he an entrepreneur? Or he is having some specific skills जो उसी के पास है. उसकी branding. ubaidafzal.com, doing this, providing this, consultations. It will be another, you can say, बिजनेस के लिए लाइफ चेंजिंग चीज होगी. तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. और फिर मार्केटिंग में मैं आपको कहूंगा बजट निकालें ना निकालें, भाई दैट्स योर थिंग, आप ना निकालें, लेकिन मार्केटिंग इज जस्ट लाइक ब्रेथ टू योर बिजनेस.
आपको सोशल हैंडल्स को प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करना है. लिंक्डइन पे पोस्ट हुई है, लिंक्डइन की पोस्ट प्रोफेशनल्स के लिए है, इट शुड बी इनफ लेंथी कि वो पढ़े. फेसबुक पे पोस्ट हुई है, दैट शुड नॉट बी इनफ लेंथी कि को पढ़े ही ना. इंस्टाग्राम पे पोस्ट हुई है, दैट शुड बी इन द फॉर्म कि वो वीडियो चल रही है एंड इनफ 15-16 सेकंड में उनको खुश करके भेज दें, रील्स बना दें. लेकिन सिंक्रोनाइजेशन इज द फर्स्ट थिंग. गो फॉर द पेजेस ऑफ टेक्नोलैंग्स. इंस्टाग्राम पे जाएं, लिंक्डइन पे जाएं, फेसबुक पे जाएं एंड गो टू द वेबसाइट. यू विल सी द सिंक्रोनाइजेशन, कलर स्कीम, एक्शंस. गूगल पे जाके सिर्फ टेक्नोलॉजीज लिख के इमेजेस में चले जाएं, यू विल सी द सिंक्रोनाइजेशन. आप सॉफ्टवेयर कंपनी एंड ट्रेनिंग सेंटर दोनों को देखेंगे, ट्रेनिंग सेंटर की सिंक्रोनाइजेशन अलग चल रही है तीनों ब्रांचेस की, सॉफ्टवेयर हाउस की सिंक्रोनाइजेशन अलग चल रही है. यूके की सेम है, यूएई की सेम है, पाकिस्तान की सेम है. द पॉइंट इज कि आपने ये वो चीजें हैं जो आप आखिर में सोचते हैं. और आखिर कब? ओ यार, इससे बेहतर था तुम ये पैसे यहां लगा देते. इससे बेहतर नहीं, यही बेहतर है. यू बाय एनी मींस. जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि यार मैंने अपनी सैलरी रखी हुई है, सीईओ की सैलरी रखी हुई है. Right. मेरे जैसा बिजनेसमैन नहीं रखता, लेकिन कुछ जो अच्छे पढ़े लिखे बिजनेसमैन है वो रखते हैं. अब रख लिए आपने अपनी सैलरी जितनी भी रखी है, तो भाई एक सैलरी एक और सीईओ की रख लो, दैट इज मार्केटिंग. वो आपने लगाने ही लगाने हैं. अब वो किस में लगाएं? आप रिसोर्स रख के उससे काम करवा लें, आउटसोर्स कर दें. बाय एनी मींस मार्केटिंग को अगर आप इग्नोर करेंगे तो इंडस्ट्री आपको इग्नोर करना शुरू कर देगी. आपको मैं लाहौर के जितने भी कंपनीज हैं इस टाइम, जो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, दे आर इनटू कंपटीशन विद ईच अदर फॉर द सोशल मीडिया मार्केटिंग. कि यार वो इतना अच्छा सोशल हैंडल्स चला रहे हैं, हमने भी वैसे ही चलाने. वो ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने भी ऐसा ही कंटेंट प्रोड्यूस करना है. सो व्हाई दे आर इनटू कंपटीशन? बिकॉज दे हैव सीन द पोटेंशियल ऑफ इट. तो ये वो चीजें हैं जो लॉन्ग रन में इनिशियली 5-6 माह में आपको कुछ नहीं देंगी, लेकिन साल 2 साल 3 साल एंड यू विल बी लाइक द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंपनी ओनर के आपके भाई बैठे हुए बिजनेस कर रहा है. यू डू नॉट नीड टू गो टू समवेयर. सो ये बेसिक चीजें हैं. I mean, like it's like either you can knock all the stranger doors. I mean, like it's either like you can knock all the strange doors, or let yourself enable that some stranger come right on your doorstep and knock it over there, right? Right. But I think it's a pretty good one, a very deep insight of the marketing as a whole. You are one of those rare guys that I just know who run the training institutes and the software house in parallel, right? Is there any particular benefit out of it that you are seeking it out? I think there should be a huge benefit. You know, you are training the resources, then giving them opportunity to work. This facilitates you that, you know, those individuals are fulfilling the seats in your company and you've been training it. Like those people have been trained from your institute. So you know their mindset, you know their how they work, how they grab things up. So it should be a huge beneficial. But I want to know from you, like whether it works that way or is there other side around with that? You know, everything comes up with its merits and demerits. So training center along with a software house is just like, I would say होना चाहिए. इस वजह से कि उसके जो मेरिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. डीमेरिट्स की जब हम बात करते हैं तो वो एक बहुत मेजर डीमेरिट ये है कि आप उसके आदी हो जाते हैं. जैसे हमारा एक प्रोसेस है, वी ट्रेन पीपल, वी पुट देम ऑन इंटर्नशिप एंड देन वी गेट देम ऑन बोर्ड एज आवर टीम मेंबर. सो अब इस प्रोसेस में हम जो उनको सिखाते हैं, जो उनको माइंडसेट देते हैं, जो उनको अप्रोच डेवलप करवाते हैं, दैट वी नेवर हैड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर और आउटसाइड ऑफ आवर एनवायरनमेंट. अब उसका चैलेंज ये है, जब बाहर से कोई बंदा आता है, ना हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना वो हमें एक्सेप्ट कर. ठीक है. फिर एक्सेप्टेंस के बाद प्रोसेसेस दैट आर नॉट अलाइंड. हमने जो प्रोसेस बच्चे को सिखा के इंटर्नशिप में बिठा के क्लाइंट तक भेज दिया, वो प्रोसेस हमारे लिए एप्लीकेबल है, दैट इज सक्सेसफुल फॉर अस. बाहर से जो बंदा आया, इफ ही नोज द प्रोसेस तो वो बिल्कुल डिफरेंट है, एंड इफ ही डजंट नो द प्रोसेस ही इज नॉट रेडी टू गेट अलाइंड विद दैट प्रोसेस. सो दैट इज अ बिट चैलेंजिंग. लेकिन अभी भी लाइक 95% ऑफ माई एम्प्लॉयज are my students.
They are ready to fill the shoes, and we never had the expectations कि यार ये जब चलेगा तो 10 साल के लिए चलेगा. We always say कि यार 3 साल चल लो बहुत है. 3 साल में हमने तुमसे जो लेना है वो ले लेना है, तुमने 3 साल में हमसे जो सीखना है वो सीख लेना है. अब इस 3 साल से पहले 1 साल 1.25 साल उसको ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के प्रोसेस में लगता है टू गेट अलाइंड विद द प्रोसेस. बट इट हैज वर्कड विद मी. One thing is it is economical. Second, it is process oriented. Third, we are influential as a company. We influence them. So अब इसमें शायद मेरे को स्टूडेंट्स भी सुने, एम्प्लॉयज भी सुने, एक्स एम्प्लॉयज भी सुने, जो मेरे खिलाफ है वो भी सुने. तो इन्फ्लुएंस का मतलब कभी भी ये नहीं है कि भाई आई वांट टू कंट्रोल योर लाइफ. इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि भाई मेरी बात समझ लो. कंट्रोल कोई भी किसी की लाइफ भी नहीं करता. जब आप पैसे दे रहे हैं किसी को तब भी नहीं करते, पैसे ले रहे हैं किसी से तब भी नहीं करते. मसला सिर्फ इतना सा है कि हमारा माइंडसेट थोड़ा सा एम्प्लॉयज का ये होता है कि यार ये हमें कंट्रोल कर रहे हैं, ये हमारी लाइफ को हैंडल कर रहे हैं, ये हमारे पे वो वाला इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं जो मैं कह रहा हूँ कि हम नहीं करते. तो हम जो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि अंडरस्टैंड द वर्ड्स. आर यू सेइंग समथिंग? सो फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग ड्राइव आई एम सेइंग यार तुम्हें समझ नहीं आती, ये काम ऐसे कर लो. सो दिस इज लाइक माय स्टूडेंट्स विल से ओके सर, हो जाता है. बाहर से बोलना है कि सर आर यू ट्राइंग टू बी रूड विद मी. अपने सीनियर को कहेगा सर मेरे से रूड हो रहे हैं. सो ये एक थोड़ा सा एथिक्स का, इन सारी चीज़ों का जो मसला है वो भी नहीं हमें फेस करना पड़ता. तो ज़्यादा एजेस हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो मैंने आपको बताया ना डीमेरिट्स हैं, तो उसमें फिर हमें समटाइम्स बहुत ज़्यादा चैलेंज आता है कि What is the biggest challenge you face in this? I mean, there can be many, I can understand that, but what is the biggest challenge? The biggest one is just like getting someone out of our system to be in our system. क्योंकि sometimes ऐसा होता है कि हमें resources बहुत जल्दी चाहिए होते हैं. तो हम अगर किसी को हायर करते हैं तो उसको उस सिस्टम में बिठा के समझाना कि हमें ये करना है. अब हम एक एसईओ का बंदा लाते हैं तो वो अपनी टेक्निक्स और अपनी स्ट्रेटजी से बहुत अलाइंड है, वो खुश है कि भाई मैं ये काम करता हूँ. हम एक्सपर्ट लेवल का बंदा ला नहीं सकते. क्यों? क्योंकि उसमें आई एम द डायरेक्ट पर्सन हु इज स्ट्रेटेजाइजिंग द थिंग्स. मेरे साथ अगर अलाइंड नहीं है तो कंपनी में स्पेस नहीं है. अब मेरे साथ अगर अलाइंड है और डिविएट हो रहा है, ठीक है, तो उससे पूरी टीम इन्फ्लुएंस होती है. सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज जो हमने अगर अपने ट्रेनिंग सेंटर से डिप्लॉय किए हैं एम्प्लॉयज, तो उसमें फिर बाहर के लोगों की कमी होती है. तो either you go with this or either you go with that. या आपको अगर दोनों को इकट्ठे चलाना है तो फिर बहुत अच्छा सिंक क्रिएट करना पड़ता है. someone has to be the middleman जो टॉप मैनेजमेंट से हो कि भाई ये बाहर वाला बंदा है और ये अंदर वाला बंदा है, इन दोनों के प्रोसेसेस को अलाइन मैं खुद करवा देता हूँ. So we did this and we are practically happy with this. It's like a lack of diversity, you know, I mean, like for the new force coming from outside. I mean, like, does it state with that कि diversity जो है वो कम हो जाती है if you are just training the resources within your institute and then hiring them out? Yes, exactly. For instance, हमें वीडियो एडिटर चाहिए. अब है हमें हमारे पास वीडियो एडिटिंग का एक बैच निकला है ट्रेनिंग सेंटर में, लेकिन वो वीडियो एडिटिंग के बैच में कोई भी हमारे पास रहने नहीं आया था, सब अपने शौक के लिए सीखने आए थे. अब हम उनको रख नहीं सकते, लेकिन हमें हमारे क्लाइंट्स के लिए वीडियो एडिटर चाहिए, हमें हमारी प्रोडक्ट्स के लिए वीडियो एडिटर चाहिए. एट दैट टाइम वी नीड टू गेट समवन आउट ऑफ द एनवायरनमेंट के भाई हमारे एनवायरनमेंट से बाहर को बंदा उठाएं. अब उसमें मसला ये होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स जो कि अल्टीमेटली क्लाइंट की हैं वो उसको समझानी, क्योंकि हमने क्लाइंट को विन किया है वो रिक्वायरमेंट समझ के और उसको बताया कि भाई हम ये सब करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो भाई साहब नहीं समझने को तैयार. तो फिर दैट इज लाइक अ चैलेंजिंग मोमेंट कि जिसमें हम लोग फिर बहस मुबाहिसा ये सारी चीज़ों में चले जाते हैं कि यार ऐसे नहीं ऐसे. लेकिन अभी भी हम लोगों ने इन सारी चीज़ों के साथ भी एक ट्रेनिंग मॉडल रखा हुआ है कि जब कोई बाहर से भी आता है तो उसको भी हम एक ट्रेनिंग मॉडल से गुजारते हैं, विच इज़ नॉट जस्ट लाइक कि हमारे कोर्स में वो बैठता है, उस ट्रेनिंग मॉडल में वो अपने सीनियर के साथ बैठता है, अपने सीनियर के साथ 15-20 दिन गुजारता है, उसको हमारा प्रोसेस समझ में आ जाता है. 21वें दिन फिर उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि भाई अब काम करो, आखिरी 10 दिन में जो परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है वो कर दो, तो अगले महीने से तुम्हारे साथ सही चलना शुरू हो जाएंगे, जो तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा एंड ऑल. सो देखें, when you go to a journey तो you get to know कि यार इसमें ये मसाइल थे और इसके ये solution है. But training center along with software house has worked very good for me, and I would recommend all of the people who are having a software house to have a training center. If they are not going to have the training center, it's fine, but if they are a training center, go become a software house. Training center से software house बनना आसान है, software house से training center बनना बहुत मुश्किल है.
तो अगर ट्रेनिंग सेंटर है तो सॉफ्टवेयर हाउस क्लास में बनाए, सॉफ्टवेयर हाउस है तो ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनता, वो एक अलग बात है, लेकिन बना ले सो इट्स जस्ट लाइक एन एडिशन टू योर ईज. One of the reasons that I praise you, to be very honest, is the fact that you're running a training institute in an area where people lack awareness of the skills. I mean, like, there are two things, we all know that you train the people on the skills, but before than that, you need to make them aware about the skills as well. And we, right now, sitting in that sort of a territory where people don't have that sort of a knowledge about skills, to be very honest. Right. That which skills will work good, which skills will die off in the future, which skills should be learned first, then you should learn the second and all that, and that's how the whole hierarchy goes. तो आपको ये चैलेंज फील होता है रिगार्डिंग दिस कि जहाँ पे अवेयरनेस की ही कमी हो, जहाँ पे स्किल्स पे पहले अवेयर करवाना हो लोगों को एंड देन ट्रेन देम ऑन द स्किल्स, doesn't it take more time? How challenging is this, I would say? Because if you're doing it already in an established market where the competitiveness is too high, the people are doing an enough job, the people are doing a fine job altogether, वहाँ पे शायद I personally feel like वहाँ पे शायद लोगों को skills पे train करना आसान हो जाए और आपके trainers की भी training करना आसान हो जाए कि these are the new skills coming in the market, we should be able to do that, otherwise we are going to replace you one way or the other, right? But ऐसे area में जहाँ पे you need to counsel the people up at first before giving them the right appropriate skill, identifying that where they are good at, and then providing the skills, and then evaluating them, and then retaining them in a software house. So does it create a long process, in this sort of a territory? And how challenging is it? But other way around, sorry for, cutting you out in that, but other way around, this may be beneficial as well, because, you train the people on their mindset at first, and then train them on the skills at first. So maybe the retention is a bit too high. I feel like a lot of the technical people who are going to listen this out, they might just figure out that how important this question is, to be very honest. That one way or the other, if you train somebody on the mindset at first and then on the skill, that person lasts for a very long period of time. Exactly. I personally have experienced it out. But if you, focus on the skill and his mindset has already been developed from, school, college, and university, whichever the medium is, that person is harder to retain, right? So is it challenging? Is it beneficial for you? Where do you feel like this part comes into? Answering this question may take a bit more time because there are 2 or 3 chunks of this question. एक entrepreneurial approach है. Entrepreneurial approach क्या है कि एक island है जहाँ पे लोग जूते नहीं पहनते. You have heard of this example कि लोग जूते नहीं पहनते, तो एक तो ऐसा आइलैंड भी है लोग कपड़े नहीं पहनते. वो we cannot sell that, but entrepreneurial approach में एक एंटरप्रेन्योर से पूछा जाता है, भाई एक आइलैंड है जहाँ पे लोग जूते नहीं पहनते, लेकिन तुम्हारी जूतों की दुकान है, जाओगे तो वो कहेगा नहीं जाऊंगा भाई, क्योंकि लोग जूते पहनते नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ इट. फिर एक एंटरप्रेन्योर आता है, वो कहता है यार मैं जाऊंगा, मैं वहाँ पे नीड पैदा करूंगा और मैं वहाँ का अकेला जयकांत शिकरे बनूंगा. ठीक है, सो आई एम द वन हु इज हैविंग द सेकंड ओपिनियन. आई विल गो देयर एंड आई विल बी द जयकांत शिकरे. Now, second part of this, the second chunk of the answer is कि मेरी अप्रोच क्यों थी फैसलाबाद से स्टार्ट करने की? आई वुड जस्ट वांटेड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द प्रैक्टिकल एंड द टोल्ड नॉलेज. दैट इज व्हाट आई डिड व्हेन आई स्टार्टेड बैक इन 2018. Go, it's just like an open challenge. Go, Google it, Facebook it, and see if someone is selling digital marketing course. There is no one. If someone is selling SEO course with that diverse curriculum, only I was there. So I took this challenge to bridge the gap between the practical and knowledge world. होता ये था कि हमें ट्रेनिंग सेंटर में कीवर्ड रिसर्च पढ़ाई जाती थी और कहती थी बाय बाय, दिस इज SEO. What I did, I just made them realize कि भाई ऑन पेज SEO क्या है, ऑफ पेज SEO क्या है, टेक्निकल SEO क्या है, ग्रे हैट SEO क्या है, ब्लैक हैट SEO क्या है, व्हाइट हैट SEO क्या है, SEO है क्या. ये 10,000 का कोर्स नहीं, ये 25 या 40,000 का कोर्स क्यों है. फिर डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी बिगर देन SEO. व्हाट पीपल यूज्ड टू से, जब किसी के पास इंक्वायरी लेने जाता था ट्रेनिंग सेंटर में कोई, तो लोग कहते थे कि यार SEO कर लो, डिजिटल मार्केटिंग ही है. Is this a joke you are cracking? And they were ruining their, you can say, careers. सिर्फ SEO के नाम पे डिजिटल मार्केटिंग, गेस्ट पोस्टिंग के नाम पे SEO के नाम पे गेस्ट पोस्टिंग पढ़ा देनी, डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे SEO पढ़ा देनी. I changed the, you can say, dimensions of the trainings. मेरे पास 13 मॉड्यूल्स डिजिटल मार्केटिंग के, no one can bring that. और वो क्यों थे? Because I was the guy जिसको पता था डिजिटल मार्केटिंग के.
सो द ट्रेनिंग सेंटर्स दे डोंट नो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, वो बस सुनते हैं, हवा में गूगल करते हैं, करिकुलम निकालते हैं, पढ़ाना शुरू कर देते हैं. अब प्रॉब्लम ये था कि मैं वो गैप को ब्रिज करना चाहता था, एंड वी डिड दैट सक्सेसफुली. वी ग्रेजुएटेड अराउंड 13,000 स्टूडेंट्स इन 5 years. एंड हम फ्री ऑफ कॉस्ट गए. हमने, जिसको आप बोल रहे थे मार्केटिंग कैसे करनी, हमने कमर तोड़ दी मार्केटिंग से. कैसे? वी सोल्ड द कोर्स इन 1,000 rupees. And we are the one who are selling the course in 1 lakh rupees. We you can say past the journey. We did this from 1,000 to 1 lakh in just 4 years, and doing the marketing style, marketing strategy, and all of the stuff we had in our mind. अब ये सारी बातें मैं क्यों आपके साथ कर रहा था कि ये एक अप्रोच थी कि एंटरप्रेन्योरल, दूसरी अप्रोच थी कि भाई मेरी पर्सनालिटी ये कहती है कि मुझे ये चैलेंज लेके इसको गैप को फिल करना है. नाउ कम्स द थर्ड पार्ट कि अगर ये ट्रेनिंग्स में दे रहा हूँ तो इसको मैंने पोटेंशियली इस्तेमाल कैसे करना है. देन देयर कम्स द सॉफ्टवेयर हाउस पार्ट कि मैंने सॉफ्टवेयर हाउस में उनको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स की भी रिक्वायरमेंट्स होती है. हमें जॉब मिलेगी, हमें काम सिखाया जाएगा, इंटर्नशिप दी जाएगी. वी कवर दैट पार्ट ऑलरेडी कि भाई आ जाओ, बैठो, सीखो, इंटर्नशिप करो, फ्रीलांसिंग करनी फ्रीलांसिंग करो, द वर्ल्ड इज योर्स. हम क्या सिखाएंगे? हमारे साथ अगर कोई बंदा कहेगा कि काम करना है, गेट थ्रू द इंटरव्यू स्टेज. इंटरव्यू, वो कहता नहीं इस बार पेपर मैं खुद सेट करूंगा, तो इंटरव्यू फिर मैं खुद करूंगा. सो इंटरव्यू, इफ दे आर नॉट एबल टू क्लियर, दे आर आउट. एंड इफ दे आर एबल टू क्लियर, दे आर क्लियरिंग द टेस्ट, दे आर क्लियरिंग द इंटरव्यू, दे आर इनटू द टीम. अब हमारा ही ट्रेन स्टूडेंट हमारे ही प्रोसेस से दोबारा क्यों गुजर रहा है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ट्रेनिंग इज समथिंग एल्स, प्रोफेशनल लाइफ इज समथिंग एल्स. एज यू सेड, माइंडसेट प्लस स्किल सेट, और आपने बोला कि माइंडसेट एंड स्किल सेट. हम लोग माइंडसेट प्लस स्किल सेट पे काम कर रहे होते हैं. मेरी एक दफ़ा इस लेवल पे चली गई क्लास में डिस्कशन. आई यूज्ड टू टीच आइल्स एज वेल. सो इस लेवल पे चली गई कि आई वाज जस्ट टेलिंग देम दैट इफ यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, you need to know how to pronounce English. That's vocabulary is not going to be helpful if you do not know how to use that vocabulary. So when I was teaching them, so I was just making them realize that personality development is the most important part in English communication. And that I was telling them, it was just like 4th week of the class, and it was just like 3rd session of personality development, and one of the student came to the program coordinator and said कि सर तो personality development ही पढ़ाते रहते हैं. The point was, which he didn't realize, कि अल्लाह की बंदी, तुम औजार पकड़ तो लोगे, चलाना ही नहीं आता, तो कैसे चलाओगे? ठीक है. सो अल्टीमेटली हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर का, जैसे मैंने आपको ब्रिज करना है गैप को, तो उसका सबसे पहला पॉइंट ही है कि भाई आपको वेब डेवलपमेंट तो सिखा दी, वेब डेवलपर को वेब डेवलपमेंट बेचनी किसने सिखानी? वी गिव देम दैट माइंडसेट कि भाई बोलना भी सीखो, तमीज करनी भी सीखो, क्लाइंट को जवाब कैसे देना ये भी सीखो, आगे प्रेजेंटेशन दो अपने प्रोजेक्ट की. That is how Technolinks went to the lens for the students, and we successfully graduated numerous people, and we became one of the biggest training centers of Islamabad. Having more branches was one factor, graduating more students was another factor, but the third factor was we had branding. We did those things for the branding and marketing side, which never, the training centers never applied. Like we did PIPC just to market ourselves. तो क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड से था, तो आई हैड दीज थिंग्स इन माई माइंड, एंड एंटरप्रेन्योरशिप को मैं समझता था. मुझे पता था कि किस तरह से चीज़ें, प्रोसेस किस तरह से काम करते हैं. सो थिंग्स वर्क फॉर अस अल्हम्दुलिल्लाह, एंड it is more beneficial, as the crux of the, you can say, answer is, it is beneficial. Where do you feel like the current mindset or the awareness of the people are lying at? I mean, and what ripple your institute has managed to create in the society? Because I feel like there is a whole lot of a gap still in our surrounding, in our society, that people don't even know about like what can be the right way to proceed with, right? So they're struggling a lot with their mindset at first. First of all, even before this question, it just came into my mind. What do you feel like, bringing somebody on the seat and training him on the skill is the right way to deal with the things, or bringing somebody on the seat and training him on the education, or providing him the education at first and then training him on the skill is the right way? What is your quick suggestion on that? Yeah.
There is a big debate these days. We can record like one hour discussion on this, but the point is, like, when we bring someone for the services, we need someone with the skills, but when we need someone with the sales and services, we need someone with the education. There's a difference, अगर मैंने किसी से सिर्फ बैकलिंक्स बनवाने, क्रेजीली बैकलिंक्स बनाए मेरी वेबसाइट के, जाहिलों की तरह बैकलिंक्स बनाए, मैं इसको जाहिलों वाली अप्रोच इस वजह से कहता हूँ कि भाई बैकलिंक्स बनाते जा रहे हो, एक ही टेक्स्ट कॉपी करते हो, पेस्ट करते जा रहे हो, तो फिर तो मुझे सिर्फ वर्क फोर्स चाहिए. अगर मुझे क्वालिटी बैकलिंक बनाना है जो अब मेरा अप्रूव भी होगा, जिससे मुझे अथॉरिटी भी शिफ्ट होगी, उसके लिए मुझे क्वालिटी का कंटेंट राइटर भी साथ चाहिए और बैकलिंक ढूंढने वाला भी चाहिए, विच मींस एजुकेटेड गाय विद द वर्क पोटेंशियल स्किल. तो हम लोगों को जब ये दिस इज लाइक फर्स्ट स्टेज, वेरी बिगिनिंग ऑफ द करियर. सेकंड स्टेज क्या है? पूरी स्ट्रेटेजी डिवाइस करना. थर्ड स्टेज क्या है? क्लाइंट के सामने जाना, उससे अप्रूवल्स लेना. फोर्थ स्टेज क्या है? क्लाइंट, कंपनी एंड अपनी स्ट्रेटेजी तीनों को अलाइन करना. ठीक है. और ये जो बिगिनर है जो मैंने आपको बताया है, ये बिगिनर के लिए भी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है. अगर कोई बंदा ये समझता है ना कि यार एजुकेशन इज जस्ट द वेस्ट ऑफ टाइम, आई ऑलवेज रिकमेंड कि भाई यूनिवर्सिटी में ना जाओ. अगर तुम्हारे पास पैसे है ना तो तुम ऑनलाइन एजुकेशन ले लो. लेकिन एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट. यहां पे ये कहीं भी डिबेट नहीं है कि भाई एजुकेशन लेनी नहीं. मैं क्या कह रहा हूँ भाई, अगर आपने किसी एक ABC यूनिवर्सिटी में जाना है, वेयर यू थिंक कि यार मेरे कजन भी गए थे, कुछ पोटेंशियल नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, फाइन, आई एक्सेप्ट इट. लेकिन उसके साथ 200 स्टूडेंट्स में से 3 कामयाब क्यों है फिर? दैट्स द क्वेश्चन फॉर दैट गाय. उससे हटके अगर नहीं जाना तो ऑनलाइन हार्वर्ड की एडेक्स से एजुकेशन ले लो, 6 महीने के लिए पढ़ो गोरों से. तुम्हारी एजुकेशन होनी जरूरी है. आइल्स करने चले जाओ ट्रेनिंग सेंटर्स में, तुम्हारी कम्युनिकेशन बेहतर होना जरूरी. तालीम जरूरी है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है. अगर इसका कोई अल्टरनेटिव होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारका का मफहूम ये ना होता कि तालीम लो, इल्म लो. ठीक है, इल्म लो कब्र तक. अब मसला क्या है कि हम लोग तालीम और इल्म को कंफ्यूज करके अपने नए से नए कॉन्सेप्ट्स निकाल के नई से नई रील्स की वीडियोस सुन के बहस मुबाहिसे में पढ़ते हैं. इल्म और होता है, तालीम और होती है. ठीक है, you need to get education, you need to get yourself educated, you need to equip yourself with the knowledge which is required to live in this world, compete in this world and win the world. So that is Islamic knowledge, you get your religious knowledge, your worldly knowledge, your parental knowledge, your relationship knowledge, everything you need to cover in that in this specific lifetime. So if you're going to ignore it, if you're going to say यार देखी जाएगी, जब बाप बनेंगे तब पेरेंटिंग के लेक्चर्स ले लेंगे, तो just let yourself to be the father जिसको बाद में बच्चे ये कहेंगे कि हमारे बाप ने हमारे लिए क्या किया. And the second part of it, like, what do you feel like the current society at, considering the education on board? I feel like now they are getting distracted because that is, I think, the piece of the content in probably the episode that they need to learn, that how important the education is. The skill can probably take you, if you are on a journey that might take you, 100 kilometers from now. But if you want to carry a journey, if you want to take a journey of, 1,000 kilometers or 2,000 kilometers, you need to have an education here. Right. I mean, like in the whole context of the life, if you, same with the kilometers, if you just replace it with the years, if you want to carry yourself at a growth level in the life, you need to, bring the education on board. Exactly. So with this piece of the content as a whole, I want you to be specific about like where our current society at and how underrated they put the education on board, and how they are now getting focused about the skills that learning a particular tool is going to save their life. Because now recently we come across with, so rapid examples that the labor work is getting replaced by AI very rapidly. If you don't use your mind, you're going to be replaced in the next moment, right? So how fast people need to understand that you need to bring the education on board and then the skills, and where our current society is lying at. What is the current status of society? Asking about this question is just because of the fact like you are currently in the training institute in the current society. So the new enrollments come every now and then. What is the mindset of the people that have been just getting feed in your institute, and how that should be transformed into a better way. That these are the steps to be in your life. Right. Because, you can answer it. Okay. हमारी जो आवाम है ना,
हमारी अवाम का सबसे बड़ा अलमिया ये है, वी आर ऑलवेज यूजिंग द वर्ड अंडर और ओवर। Yep. किसी ज़माने में हम अंडर एजुकेटेड थे, आज हम ओवर एजुकेटेड हैं। अब इसका फ़र्क क्या है? सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि पहले हमें ये नहीं पता था कि दुनिया किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। आज हम सबको पता है किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। हमें ये नहीं पता मैं इस टेक्नोलॉजी के लिए बना हूँ या नहीं बना, मैं इस काम के लिए बना हूँ या नहीं बना। ये गैप हमेशा रहेगा। वी ट्रेनिंग सेंटर्स कैन नॉट फिल दैट गैप अनटिल अनलेस इंडिविजुअलिटी पे काम ना होना शुरू हो जाए। मैं अपने माइंडसेट पे काम करना ना शुरू कर दूं। मैं व्हाट डू यू थिंक, बीइंग कासिम आगा खान, कैन आई बी एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट? आई कैन नॉट बी। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट मेड फॉर दिस। आई हैव बीन मेड for sales, marketing, to convince, to communicate, to convert. I am not the guy who is going to understand the algorithm in a way that I am going to build another algorithm. No, I am not that guy. The point is, I am going to get success when I know what I am going to do, what I want to achieve and how I want to achieve that. हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम ये, we are over educated. Now the queries are कि हमें AI सीखनी है NFTs बनाने के लिए. Do you know how important is it to understand the basics of blockchain and all of these stuff to be proficient at NFTs? और उसके लिए how many years do you need if you are not educated? By educated I mean if you are not technically sound. Now the point is कि हमें NFTs बनाने हैं, हमें AI based, meta based solutions बनाने हैं. भाई, is it just like a childish play? Are you talking about e-commerce, Amazon? आपको Amazon पे एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट चलाना है, 25 लाख रुपया है आपके पास? नहीं है। जब नहीं है तो फिर Amazon प्राइवेट लेवल पे क्यों जाना है? We are over educated due to the videos, reels, content we consume over the social media. और इतने over educated हो चुके हैं, we challenge the people so easily कि भाई आप तो बकवास कर रहे हो। अब मैं 13 साल डिजिटल मार्केटिंग में गुजार के बकवास कर रहा हूँ, तुम जो एक सोशल मीडिया से वीडियो सुन के आए हो, तुम कहते हो तुम ठीक हो, तुम्हें यही करनी है। So that is why we have a step, that is what we call career counseling. We have a career counselor at every training center. तुम आओ, तुम 3 घंटे बैठ के career counselor से बात करो. At the end of the day, if you're going to get enrolled in our course or in someone else's course, that's not our concern. But the counseling is for free of cost. Just to make you realize कि भाई तुम किस चीज़ के लिए बने हो. मसला ये है कि हमारी सोसाइटी इस टाइम और आने वाले वक्त में, आई एम नॉट जस्ट लाइक एग्जैजरेटिंग द थिंग्स, बट इट्स माई प्रेडिक्शन दैट हमारे आने वाले वक्त में वी आर गोइंग टू बी द सेम. बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे कामयाब होंगे, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग नाकाम होंगे, लेकिन हमारी सोसाइटी इस वजह से पीछे होगी क्योंकि हम लोग सिंसियर नहीं है. We are not sincere with ourselves. If I can talk about politics a bit, so Imran Khan was the guy जिसने आप लोगों के लिए स्टैंड लिया. I am not the fan of that guy. I am not the supporter of that guy. But it's about mindset. He took stand for you people, and what you did when you had to come out as one nation, you stepped back. क्यों? क्योंकि you are not sincere with yourself. आप क्या कहते हो, मेरा घर चल रहा है, वो भाड़ में. You just needed to cut down one part of the business with the government. सब चेंज हो जाना था. You didn't do that because आप sincere नहीं है. आप जब अपने साथ sincere नहीं है ना बॉस, so you will not last anywhere. किसी भी कामयाब आदमी की हिस्ट्री उठा के देखिएगा, थोड़ा सा डीपली एनालाइज कीजिएगा, वो अपने साथ सिंसियर होगा. वो अपने साथ इतना सच बोलता होगा जितना आप अपने साथ अपने आप को जानते हैं. और यकीन करें, आप खुद से आज जाके पूछिएगा तो शायद आप अपने साथ 40-50% आदमी झूठ बोल रहे होंगे इतने कामयाब होने के बाद. क्यों? क्योंकि हम सिंसियर नहीं है अपने साथ. वी आर जस्ट प्लेइंग विद आवरसेल्व्स. सो हमारी कौम का अलमिया इस वजह से पीछे है. हम लोगों के पास एजुकेशन बहुत है, हमारे पास नॉलेज बहुत है, हमें सब चीज़ों का पता है. हम लोग क्योंकि अपने साथ सिंसियर नहीं है तो हम लालच में हैं. हम कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं. इस वजह से हम लोग तरक्की नहीं कर सकते. हम कभी भी उनके साथ मैच नहीं कर सकते. अगर आप ये कहेंगे कासिम साहब आप डीमोटिवेट कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, आई एक्सेप्ट दैट कि मैं गलत बात कर रहा हूँ. मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरी 20 साल, 10 साल, 15 साल, 30 साल की जिंदगी, मेरी 30 साल की भी जिंदगी है, वी आर नॉट गोइंग टू बी बेटर देन देम. But how can we bring the reforms on board? Apart from,
going into your institute, what are the other ways that we can bring the Do not reforms come to on my board? institute or any institute. Yeah. देखिए मैं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गया, मैं गया भी हूँ. I No, respect them. people tend to say like, you know, he's just talking about the career counseling this much, or talking about Yeah. the education this Yeah, much, yeah, just yeah, because, because he has of an, my just, training, sir. just Yeah, because he yeah. has an institute. So my questions are, you know, more precisely about that fact. I That understand. apart from going to your institute, what are the reforms that we can bring onto it? Because the society needs reform. You know, that is why I myself is stepping up too as well. You know, bringing the right content to the right people. That this is something that you just need to follow. These are the people that you can just learn from the lives of. These are the people that you can just follow, because one way or the other, our lives, our careers are synchronized to each other. You know, journey एक जैसा ही होता है. कोई उसमें बेहतर तरीके से ट्रीट कर लेता है, कोई बेहतर तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को डील कर लेता है, कोई जो है वो क्रम्बल कर जाता है, कोई जो है वो गिरता है तो उठता नहीं है, राइट. देयर आर द डिफरेंट वेज ऑफ हैंडलिंग इट आउट, बट जर्नी होता है एक जैसा ही, राइट. सो लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जर्नी. और यहाँ पे या बाहर या कहीं पे लोगों को बैठे अगर ये लगता है कि he is a CEO, he has no problems in his life, you know, he is a director of that company, he is, you know, the top seat of that company, so he has no problems in life. They just need to think the hell out of it, right? They just need to think that there are problems, but you know, the way of dealing them is different. Exactly. And that really separates them from the rest of the people, from the crowd. But what we come from, what we think it of, is that we need to bring more leaders than the followers, right? We believe in the fact that there should be more leaders than the follower. There should be an open mindset. There should be an open source learning. The content is free. I think it's a lot easier for the people to learn these days because so much content is free, so much knowledge is free now. Instead, we are far away from the knowledge, right? So there is always a chance to bring the reforms, right? I can understand from which point that you're just saying it out that we are at a very less stage of, you know, bringing the reforms back in our country or maybe in our society, in our culture, because there is so much deep rooted, right? But there is always a chance for the reforms. So what Qasim says about this fact, ye kar le, so we can bring the reforms on board. What can be the right simple chart that how we can bring the reforms on board? Okay, sir, 2 से 3 चीजें आपने करनी है. एक, stop following people. We quickly choose our mentors. I always say कि mentor होता कौन है? He is just like पीरी फकीरी. आपके पीर हैं और आपके पीर जो है ना, वो जैसे कहते हैं आप वो करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, ये हमारा पीरी फकीरी का वैसे भी सादा सा फॉर्मूला है ना जी. तो हमारे जो mentors हैं, we do not know them. We just get inspired of their numbers, their videos, their content, their cars, and the kind of screenshots they publish. अब मैंने mentor choose कर लिया आपको. I do not know your background. I do not know how good you are. I do not know कि आप कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं. मैंने जब mentors choose कर लिए, मैं glittering चीज़ों से inspire हो गया हूँ. वो glittering चीज़ों ने मुझे डुबो देना. Right. ये हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है आज की यूथ का. We get inspired this quick कि भाई मेरे सामने से कोई गुजरा है and he is my inspiration. I am 30 years old now. I do not have a mentor. I can bet on it. You can go to anyone in the world whom I have ever met. I do not have a mentor. क्यों नहीं है? Because I know at the end of the day there is a rationality which cannot be seen through my eye. तो मैं जब आपको देख ही नहीं पा रहा तो मैं आपको मेंटोर कैसे बना लूँ, मैं आपको पीर कैसे बना लूँ? फिर वहां पे रह जाता है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेंटोर बनाए. रीड हिज लाइफ, रीड हिज सुन्ना, रीड हिज वे ऑफ ट्रीटमेंट, रीड हिज अप्रोच. मेरी एक कोटेशन है जो मैं कहता हूँ, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज लाइफ इज ऑल अबाउट द वे यू अप्रोच टुवर्ड्स इट. जिंदगी वैसी है जैसे आप इसको अप्रोच करेंगे. सिंस देन व्हेन आई रियलाइज दैट, मैंने जिंदगी को कहा कि यार देयर इज नो वन नेगेटिव इन माय लाइफ. Believe me, there is no one negative in my life. Because I have an approach to consider कि यार ये नेगेटिव है, तो जब मैंने कर रही अप्रोच ही नेगेटिव कर रहा हूँ तो मुझे जिंदगी ने वैसे ही जज के देने हैं ना. मैंने जिंदगी को कहा कि यार मुझे कामयाब होना है, मुझे इस तरह से कामयाब होना है, ये तरीकेकार है कामयाब होने का. जिंदगी ने मुझे कामयाब करना शुरू कर दिया. ठीक है, तो अगर आपको टू सम अप द सब्सटेंस, अगर आपको कामयाब होना है
सोसाइटी को चलाना है, सोसाइटी में कुछ करना है, रिफॉर्म्स लाने हैं, तो डू नॉट वेट फॉर समवन, वर्क ऑन इंडिविजुअलिटी। मैं खुद से बेहतर हूँ। रिसेंटली देयर वाज अ गाय, it is not to offend someone, but there was a guy who was my class fellow in my master's in IT, and he just came and he just asked for my manager, and he said कि मुझे इंटरव्यू देना था। तो मैं क्योंकि बाहर बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अगर आपको इंटरव्यू देना है तो आप उन्हें राब्ता करें। उन्होंने कहा जी नहीं, आपने मुझे मेरा ख्याल है पहचाना नहीं, मैं आपका क्लास फेलो हूँ। अच्छा, अब ये बात मैं आपको इस वजह से मेंशन कर रहा हूँ कि फ़र्क ये था कि जब बैक इन 2015 में भी आज से 8 साल पहले फ़र्क ये था कि उस टाइम पे आई वाज स्टडिंग एंड हसलिंग फॉर समथिंग, एंड दोज गाइज वर ओनली स्टडिंग, ठीक है, एंड नाउ ही वाज लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी एंड आई एम देयर टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी। हम 200 लोगों में से 2 या 3 लोग कामयाब हुए। What was the difference? कि हम 3 लोग इंडिविजुअलिटी पे काम कर रहे थे। We were not waiting कि यूनिवर्सिटी डिग्री देगी और हम लोग स्काई रॉकेट कोई आएगा IBM से और हमें उठा के ले जाएगा, ऐसा नहीं है। इवन दो लम्स चले जाएं, फास्ट चले जाएं, no one is going to come. होगा क्या? होगा वो जो आप खुद करना चाहते हैं। So work on your individuality, work on yourself, make yourself the best version of yours. क्या रात को सोते हुए आप ये बता सकते हैं आज मैंने अपने आप को जरा बेहतरीन साबित करने की कोशिश की है अपनी नज़र में, अपनी मेहनत ऐसे की है कि यार इससे बेस्ट मैं आज नहीं कर सकता था। लिव योर एवरी डे लाइक इट्स योर लास्ट। इफ यू आर गोइंग टू डू इट, you are going to change the world. Considering it out, like as I said, that a lot of people think that the person sitting at the fancy destination has very less problems. He's living, a life at a good car, at a good home, at a good, family and everywhere. Did you come across with any sort of a hard phase in your life, or what was that particular hard phase that when you felt like, yeah, it was really tough to get out of it, but then you just, woke up and then you said, no, I can lift myself up and I can just keep going? I would answer it like, as an entrepreneur, when it was not hard. When it was not hard, it was always hard. It was always, the world was pushing us back. The world was beating us from every direction. The world was saying कि भाई तुमने नहीं उठना. And we were just so rigid, so determined, so focused that we had to get up. तो there is always, देखें जो एक numbers है ना, अक्सर ही जो बुजुर्ग कहते थे पहला लाख कमाना ही मुश्किल है, पहला 1 करोड़ कमाना मुश्किल है, पहला 1 अरब कमाना मुश्किल है। हैव यू नोटिस्ड? क्योंकि आपने प्रैक्टिकली किया है, 1 लाख जब आप कमा लेते हैं तो आपको 1 लाख लगता ही कुछ नहीं। ये तब समझ में आती है जब आप कर लेते हैं। जब आप 1 करोड़ कमा लेते हैं तो आपको लगता है यार अब नंबर्स करोड़ों के ही हैं, अब लाखों के नंबर्स नहीं है। को किसी से कहेंगे ना यार लोन चाहिए तो उसे कहेंगे कितना चाहिए यार, 60 लाख रुपए का है। हैव यू लॉस्ट योर माइंड? इतना बड़ा लोन कासिम? अब वो हमारे लिए तो छोटा सा लोन है यार, मैं तुम्हें अगले महीने में दे दूंगा। नंबर चेंज हो जाते हैं। इसी तरह जब आप, क्योंकि यू आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप, लाइफ इज ऑलवेज हार्ड। और ये वो सीढ़ी नहीं है जो हमारे आजकल के आर्किटेक्चर बनाते हैं सेम साइज की। ये सीढ़ी वो है जिसका साइज बढ़ता जा रहा है, और ये वो है जिसको आपने चढ़ना है, जिस पे आपने कदम नहीं रखना है, जिसको आपने चढ़ना है। पूरे अपने इंडिविजुअल पर्सनालिटी को ऊपर लेके जाना है। सो आपका हर स्टेप एंटरप्रेन्योरशिप में इतना सख्त होता है कि समटाइम्स आप रो पड़ते हो, इतने आप मुश्किल टाइम से गुजर रहे होते हो। एंड जब आप बाहर निकलते हो ना कमरे से, क्योंकि आप लीडरशिप की पोजीशन पे होते हो ना, जब आप कमरे से बाहर निकलते हो तो आपसे ज्यादा एनर्जेटिक आदमी कोई नहीं होता, आपसे ज्यादा क्रेजी डिसीजन मेकर कोई नहीं होता, आपसे ज्यादा मेहनती उस टाइम कोई नहीं हो रहा होता। अंदर क्या हुआ था वो आपको पता है, आपके अल्लाह को पता है। सो आई नो एक दफा इस लेवल का डिप्रेशन चला गया था, आई बिकेम एक्यूट माइग्रेन पेशेंट। So that was just like, okay, fine for everyone, and everyone enjoying that movement. And at that time I was having like 6 pills to kill the pain I had in my head. So ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप जब इस तरह के स्टेप्स लेते हैं लाइफ में, यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू गो थ्रू द हार्ड टाइम्स, लेकिन आप तगड़े इतने हो गए होते हैं, आप ब्रॉक लेसनर को जाके आप या मैं एक पंच देंगे, उसे फर्क पड़ेगा? वो वही उसने खाई ही बहुत है। इसी तरह हम एंटरप्रेन्योर्स 5, 6 साल, 7 साल गुजारने में हम तो इतने पक्के हो जाते हैं, भाई आओ
इससे ज़्यादा क्या, अब क्या, अब जब कुछ नया आएगा फिर देखेंगे। सो इट ऑलवेज हेल्प अस। जो सुनने वालों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है वो हम लोग उससे 15 दफ़ा गुजरे होते हैं, हमें पता है यार इट्स जस्ट अ माइनर प्रॉब्लम यार, विल सी दिस। सो जब कोई हमारे पास आता है ना, जैसे आपको पता है कि रिसेंट टाइम्स में एम्प्लॉयज़ का बड़ा इशू था, कोई आ गया यार सर वो बंदा छोड़ के जा रहा है। फिर एक टाइम आता है, आप परेशान होते हो यार अब क्या करेंगे। फिर एक टाइम आता है, आप कहते हैं जा रहे हो, ओके फाइन, उसे फेयरवेल दो। How it changed, because you know यार now it's not a problem, it's just like we are moving forward and this guy is getting apart। तो मैं अक्सर बोलता होता हूँ अपने एम्प्लॉयज को कि बड़ी मशीन का जो छोटा पुर्जा होता है ना उसकी कोई वुकत नहीं है, छोटी मशीन का जो बड़ा पुर्जा है ना उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो हमारा जो लैपटॉप है ना, आप कभी नोट कीजिएगा, लैपटॉप के पेज खुद कभी कभार निकल के गिर जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता। हम जब सर्विस करवाने जाते हैं तो वो लैपटॉप रिपेयरर कहता है यार ये तो आपके सारे पेज ही गिरे हुए, एक ही लगा हुआ था, अल्लाह की तरफ से लैपटॉप रुका हुआ है। वो क्या था, बड़ी मशीन का छोटा सा पुर्जा था, पेज गिर गया। तो एम्प्लॉयज की फिर एट दैट टाइम जाके समझ लेता है यार तुम तो बहुत छोटा पुर्जा हो, तुम जाओ। एंड इट्स नॉट दैट्स लाइक डिसरिस्पेक्टिंग समवन, नो, आप एम्प्लॉय हो, आप बड़ा पुर्जा बन जाओ, आप मदरबोर्ड बन जाओ, आप स्क्रीन बन जाओ, आप कीबोर्ड बन जाओ, मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा, मैं नहीं आपके बगैर रह सकता। सो this is just like I'm still struggling, I'm still going through hard times, and still acting as like I'm the most chill guy of the world। क्यों? क्योंकि I need to act as a leader। Leaders never get disappointed, leaders never show कि भाई मेरी एनर्जी कम है। आप यकीन करें कि एज अ लीडर जब आप किसी कमरे में जाते हैं ना और उनको कहते हैं hey boys, why there is no sound of laptops, of the keyboard, तो बच्चे सारे एक्टिव हो गए बैठ के ना, सर्व कर रहे हैं, बस एनर्जी कम थी। मैं अब 5 मिनट बैठूंगा, जब मैं बाहर निकलूंगा तो 3 घंटे के लिए एनर्जी, कीबोर्ड्स की आवाज आ रही होती है यार, काम हो रहा है। सो बीइंग लीडर, आपने जब अपने देखे ना, आपने पहुंचना कहाँ है, आपने अगर तो पहुंचना है बीइंग लीडर कहीं, किताबों में जाना है, हिस्ट्री में जाना है, इतिहास बनाना है, सो यू नीड टू गेट मोर पेन। और अगर नहीं सो फिर जाएं वो रेसलिंग में ना पिन फॉल होता है, पिन फॉल को बहुत नॉर्मल मैच कहा जाता है। और जो ब्लड इन द केज है, हेल इन अ सेल इज जस्ट लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट। भाई खून भी निकलना है, बाहर निकलना है, 4-4 घंटे लड़ रहे हैं। सो क्या है कि वो अचीवमेंट बड़ी है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर एन एंटरप्रेन्योर। Wrapping it up all together, what is the best advice that you have ever received from somebody? From somebody in your surrounding, from somebody in your friend list, from somebody in your family? Any advice that you want to rate up? Actually, you feel like this is the top of the line? I do not say it कि मैंने किसी से डायरेक्टली एडवाइस मुझे मिली और मुझे याद रही हो, माजरत के साथ नहीं थी, लेकिन 2 चीज़ें जो मुझे याद है और बहुत स्ट्रांगली मैंने उन पे बिलीव रखा है और मेरे लिए वो काम की हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफहूम है कि व्हेन यू प्लान समथिंग डू नॉट एक्सपोज इट टू एनीवन, कीप इट टू योरसेल्फ। इट वर्कड फॉर मी। आई ऑलवेज हैड 2 good results when I kept it to myself, and when I told it to someone before executing it, it never executed in the way I expected it। So ये एक ऐसी एडवाइस है जो ऑब्वियसली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुझे मिली और मेरे जहन नशीन हो गई, और जब भी मैंने इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, एक वर्क फॉर मी। सेकंड थिंग, मैंने 12 साल एक मस्जिद में इत्काफ किए, एक ही मस्जिद में कंसिस्टेंटली। तो वहाँ के जो मौलाना साहब हैं, वो उनकी आवाज़ में एक बहुत कहते हैं ना, आई फॉरगॉट द वर्ड, लेकिन बहुत असर है, तासीर है, मतलब सुकून है। सो उन्होंने इन द रीसेंट जुमा ही जस्ट टोल्ड वन थिंग कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आजमाने के लिए यहूदो नसारा ने सवाल पूछे ना कि ये स्पेसिफिक सवाल है, इनके जवाब हमें दे दें तो हम आपको नबी मान लेंगे। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें आप, जब मुझे वही आएगी मैं आपको जवाब दे दूंगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अब इसमें इंशाल्लाह का वर्ड नहीं इस्तेमाल हुआ था, अल्लाह के नबी की तरफ से इंशाल्लाह का वर्ड नहीं इस्तेमाल हुआ था, और हुआ क्या कि वही आनी बंद हो। तो फिर कुछ अरसे बाद जब वही आई तो उसमें सबसे पहली आयत का तर्जमा ये था, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि आपने इंशाल्लाह का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से ये डिले आया।
इंशाल्लाह का वर्ड हर फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप अल्लाह की रज़ा शामिल करते हैं. सो दिस इज़ समथिंग लाइक कि मेरे जहन में ये 2 ऐसी एडवाइसेस हैं जो मेरे जहन में बैठी हुई हैं. सो आई फील लाइक कि आप लोग अपने बिजनेस में, अपने एंटरप्रेन्योरियल करियर में आप बहुत फोकस्ड होते हैं, तो आप समझते हैं कि दीन इज़ अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस. हालांकि दीन को, हमारा जो दीन इस्लाम है, उसको कहा जाता है ज़ाब्ता हयात. ज़ाब्ता हयात का मतलब क्या होता है? कंप्लीट लाइफ स्टाइल, कोड ऑफ लाइफ, the way you want to spend your life, the way you want to succeed in your life. So बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप सीखने के लिए अल्लाह के नबी से बेहतर कोई नहीं है. इफ़ यू स्टडी हिज कंप्लीट लाइफ, और वहाँ से ये 2 चीज़ें मेरे जहन में कि प्लान करूँगा बताऊँगा नहीं. तो बताने का मतलब ये नहीं होता बताते फिरना कि उबैद भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ. उससे क्या होता है कि इट नेवर वर्क्स वेल. एंड द सेकंड थिंग जो मैंने आपको बताया कि जो भी करने जा रहे हैं इंशाल्लाह का इस्तेमाल अपनी लाइफ में करना शुरू करें, आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह बेहतरी आना शुरू हो जाएगी. Okay, I think that's it. It was nice talking to you, and I hope we have another interactive session very soon, and I hope it goes good. And I think it pretty much serves the purpose of the content that we actually want to deliver to the audience on board. And I think this is the right few things that the people need to learn from the lives who have already done something in their life, you know, altogether. So I think that is the right way that you can just choose from here. I can pretty much agree to that particular point. Don't pick the mentors too early. But I think there is always something good in every person's life. You know, what you can do at your best. Don't focus on grabbing a mentorship right away from one individual. Grab what he has done the best at. Then find another individual, grab what he has done the best at. Then you will find out that there is, you know, perfection is nowhere. There is no perfection in this world, but at least if you just try to grab the best from 10 different individuals or 20 different individuals, you will find yourself at a different, better place, I would say. So I think that is the whole context of the thing, and I think it pretty much serves the purpose, and inshallah we'll have another conversation very soon. But I think it pretty much serves the purpose. It was nice talking to you. Thank you. Jazakallah.